नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में डर। जी हां, कांग्रेस डरी हुई है, ये हम नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा खुद कह रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति डर कर नहीं होती, भीतरघातियों पर भी कार्रवाई डर की वजह से नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों से नहीं डरने वाली कांग्रेस आखिर किससे डरी हुई है और क्यों वो विभीषणों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? खैर, सज्जन के बयान पर बीजेपी हमलावर है और गुटबाजी के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस इस डर से पार पाकर जीत की तरफ कब बढ़ेगी? क्या भीतरघातियों पर पार्टी के किसी बड़े नेता का हाथ है? आखिर इस डर के पीछे की वजह क्या है? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सज्जन सिंह ने दी पार्टी को नसीहत। सज्जन की नसीहत पर शुरू हुई सियासत। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं। ये बयान सज्जन सिंह ने कांग्रेस की अहम बैठक से पहले दिया। सोमवार को लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने आगे की रणनीति और भीतर घातियों पर कार्रवाई के लिए बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें सज्जन सिंह भी शामिल होने पहुंचे थे, जिन्होंने साफ शब्दों में पार्टी को नसीहत दी कि डर कर राजनीति नहीं होती। मसलन अगर पार्टी को इन समस्याओं से निजात पाना है तो डर कर नहीं, डट कर फैसले लेने होंगे। उन्हें तो दुख इस बात का भी था कि विधानसभा चुनाव के बाद जो कमेटी भीतर घातियों पर कार्रवाई के लिए बनी थी, उसमें वो भी थे, लेकिन कोई बड़ा फैसला वो नहीं ले पाए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर पार्टी के नेताओं को डर किस बात का था? क्या भीतर घातियों को पार्टी के किसी बड़े नेता का समर्थन था, जिस वजह से पार्टी कार्रवाई करने से डर गई? खैर, ये तो सज्जन सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन उनका वो पूरा बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतर घातियों की वजह से हुए डैमेज की बात मानी। बिल्कुल सही, जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही है। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूं और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज मानता हूं और मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। इधर सज्जन सिंह ने कार्रवाई न करने के पीछे की डर की बात कबूली तो बीजेपी फिर कांग्रेस पर हावी होती दिखी। पहले तो बीजेपी ने बैठक में दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ना पहुंचने पर तंज कसा और इसे गुटबाजी बताया। तो इसके बाद भीतर घातियों पर कार्रवाई न होने पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी पार्टी की परंपरा है। एक ऐसी बीमारी है जिसका कभी इलाज नहीं हो सकता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दूसरे नेताओं के समर्थकों को हरवाने के लिए अपने साथी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं और बाद में वही नेता अपने समर्थकों को बचाते हैं। सज्जन वर्मा भी इस परंपरा के सहभागी हैं। चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, सभी गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं और सभी कांग्रेस पार्टी को हरवाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की स्थायी बीमारी है। कांग्रेस की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बार भी भीतर घातियों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा फैसला लिया है, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। कहीं फिर से कार्रवाई का वही डर तो पार्टी पर हावी नहीं हो रहा, जिसकी बात सज्जन सिंह ने कही है। खैर, इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। इनके काम करने का स्टाइल अलग है, तेज तर्रार भी है। अब वो आस्तीन के सांपों का फन कुचल पाएंगे, क्या बिना डरे फैसले लेंगे, ये भी आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का फायदा बीजेपी पूरा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो
तो कांग्रेस के इसी डर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी और यादव जी आपका। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप लोग दावा करते हैं कि हम तो अंग्रेज़ों से नहीं डरे हैं, तो भाजपाइयों से क्या डरेंगे, किसी से भी क्या डरेंगे। आपके ही नेता कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, डर कर राजनीति नहीं होती है। तो किससे डर लग रहा है आपको? मोदी से, राज्य सरकार से, अपने ही लोगों से? ब्रजेश भाई कैसे हैं आप? सादर नमस्कार। और मैं नमस्कार। चाहता हूं कि मुझे आप बात पूरी रखने दें, क्योंकि आधी बात का जो है अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान का अर्थ का अनर्थ भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको तो ख्वाब में भी छीछड़े ही नजर आते हैं, और वो दिन रात इसी प्रयास में रहते हैं कि किस तरह कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाले। अब आप देखिए, 13 मई को मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, लोकसभा का अंतिम चरण था, और 20 तारीख को संगठनात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रभारी है जितिन भगत सिंह जी, उनके पास व्यापक जवाबदारी, आसाम के भी प्रभारी हैं, आज वो मध्य प्रदेश में थे। और सभी 29 में से 27 हमारे प्रत्याशी थे। 27 प्रत्याशियों को इस बैठक में आने का निमंत्रण दिया गया। नकुल नाथ जी मीटिंग में नहीं आ पाए थे, उन्होंने पहले असमर्थता जता दी थी। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी स्काइप के माध्यम से जुड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थे। कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी स्वयं इस मीटिंग में थे। कमलेश्वर पटेल जी, हेमंत कटारे जी, कांतिलाल भूरिया जी, कुल सिंह बरिया जी से लेकर तमाम रामू टेकाम जी, राजन मालवीय जी, तमाम लोकसभा प्रत्याशी इस मीटिंग में थे। जो नहीं आ पाए, उन्होंने नहीं आने की अपनी एक जो कारण था वो माननीय अध्यक्ष जी को उसको सूचित कर दिया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं उमंग सिंगार जी भी थे, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य था थोड़ा गड़बड़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या ख्वाब में भी छीछड़े नजर आए, और वो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालने का एक जो काम है, बस वही करना इसको आता है, और उसमें इनको महारत भी हासिल है। अब रही बात दो विषय जो महत्वपूर्ण, ब्रजेश भाई, दो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय थे कि 160 दिन हसीमा क्राइम, कर्ज और करप्शन ने आपने मध्य प्रदेश को कैपिटल बना दिया है, तो हंसी निकल जाएगी। थोड़ा जनता के अंदर जाके देखिए किस तरह आक्रोश है आप लोगों के खिलाफ, जिस तरह से आपके रोज भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, सारी हंसी गायब हो जाएगी ना अजय जी। तो जो कर 160 दिन जो मोहन व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। अगर आपको कोई टोक नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करें बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, आप बात रखने दीजिए। देखिए, आप अपना पक्ष रखिए, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। विपक्ष का काम आईना दिखाना, और आईना देखने में इतनी दिक्कत हो रही है। मुझे तो 3 मिनट हो गए अमित जी, या तो 3 मिनट हो गए अमित जी, अमित जी 3 मिनट हो गए। बात पूरी, इनको रोकिए, बात पूरी रखने दीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद लगभग 2500 शिकायतें आई, जिसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी से एक बयान पूछा गया था। उसको लेकर बैठक में जाने के पूर्व उन्होंने कहा था, और एक स्पष्ट संदेश दिया था कि अब डर के राजनीति नहीं होना चाहिए, अब फ्रंट फुट पे आके भारतीय जनता पार्टी को उसी के सवालों के हिसाब से उसके जवाब देना चाहिए। तो मैं समझता हूं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था, भीतर घातियों पर विधानसभा में कार्रवाई हो जाती चुनाव के बाद, तो शायद ये परिणाम, तो ये आज परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। उसमें कई भीतरघाती जो थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं जाके। अब ये भारतीय जनता पार्टी देखी जो 370 प्रतिबूथ का इन्होंने हवाई किला लड़ाया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं कार्रवाई नहीं कर पाया, उसी कमेटी में था, तो वो भी डरे हुए थे, और उनकी डर भी दिख रहा था कमलनाथ से लेकर तमाम लोगों का। लोकसभा चुनाव में किस तरह से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं डोल रहे थे, क्या वो भी डर था? ब्रजेश भाई, एक तो पहली चीज, कमलनाथ जी उस समय पद पे नहीं थे, जीतू पटवारी जी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अनुशासन समिति के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी थे, और सदस्य सज्जन सिंह वर्मा जी थे। 2500 से अधिक शिकायतें उनके पास आई, और उन्होंने इसको पीसीसी प्रभारी और केंद्र प्रभारी को भी लिखित में दिया था कि इन पे कार्रवाई करना चाहिए। आज वो सारे के सारे भीतरघाती चलते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं, और आज इनका जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता ठगाया है, उसी की वजह से इनके 370 प्रतिबूथ की हवा निकल गई है। तो वो जवाब देंगे। आपके 2500 चले गए, क्या हैं उन पर कितनों पर कार्रवाई करेंगे, या अभी भी डरे हुए हैं? देखिए, बात डर की है ही नहीं, कांग्रेस कभी डरी नहीं। आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, डर कर राजनीति नहीं होती, आप कह रहे हैं डर की बात नहीं। यही ब्रजेश भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि अर्थ का नर्स हो जाता अधूरी बात। उन्होंने व्यक्तित्व दिया था जब उनसे सवाल पूछा गया कि 2500 से ज्यादा शिकायत आपके पास आई थी, इसका जवाब भी दिया। और समीक्षा बैठक के बाद में भगवत जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक हम मंथन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। ये आंकड़ा भाई तब का है ना विधानसभा चुनाव का अमित जी, तो अब तक कार्रवाई नहीं हुई, मतलब डरे हुए हैं। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, और कई मैंने कहा ना, उसमें अधिकांश तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में चले गए। उसी का दर्द सज्जन सिंह वर्मा जी ने बैठक में जाने के पूर्व बयान करा। चलिए दूसरे दौर में आता हूँ, बहुत समय हो गया। बदली हुई, ठीक है बदली हुई राजनीति देखने को मिलेगी कांग्रेस की। अजय जी, आपको हर चीज में मीन मेक निकालना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सूचना दी थी,
इसमें भी आपको गुटबाजी नजर आ रही है। कमलनाथ मौजूद थे, नकुलनाथ पहले ही सूचना दे चुके थे, दिग्विजय सिंह स्काइप से जोड़े थे, स्काई से, क्योंकि वो बाहर थे, और उमंग सिंगार बीमार है। लेकिन आपको गुटबाजी दिखती है कि वो नहीं आए तो गुटबाजी है। और जो कार्रवाई करने का तो सवाल इसलिए नहीं कि सारे चले गए आपके यहाँ, जितने भी विभीषण थे, अब तो वो ढूंढ रहे हैं ईमानदार कौन है उनके यहाँ। देखिए ब्रजेश जी, असल में ये कांग्रेस पार्टी गोद में खेल रहे हैं इनके। मामला है। सारे भीतर घाटी भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। चौरसिया जी डिबेट में सुनना भी सीखिए। देखिए ये ये सुनेंगे साहब, विपक्ष में सुनेंगे भी आपकी, विपक्ष में सुनेंगे आपकी। जी बोलिए अजय जी। ब्रजेश जी ने और मौका दीजिए बोलने का, ब्रजेश जी ने और मौका दीजिए, पूरा समय यही बोलना चाहते हैं। अमित जी तो कटाकी मत किस तरह से इंटरप्ट करते हैं, शुरुआत तो हो जाने दीजिए, आप फार में आने दीजिए अजय जी को यार। देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विवाद है जो कि सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर केवल गुटों, धड़ों और धड़ों का अलग अलग संग्रह है, जहां अलग अलग नेता अपने अपने धड़े चलाते हैं, और जब भी किसी एक धड़े के नेता को टिकट मिलता है तो दूसरे धड़े के नेता उस उम्मीदवार को निपटाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। दिग्विजय सिंह के आदमी को मिलेगा, कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, अरुण यादव हो, सभी विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं वो कार्यकर्ता, तो जो संबंधित नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई नहीं होने देता है और उस कार्रवाई को रोकता है। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। खंडवा जिले में जब बुरहानपुर में शेरा जी को टिकट मिला अरुण यादव की सहमति के बिना, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी समेत तमाम नेताओं ने उनका विरोध किया और पार्टी द्वारा चुनाव में उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई कि निलंबित किया जाए। लेकिन 1 महीने में अरुण यादव ने सभी का निलंबन रद्द करवा दिया और अपने उन्हीं बगावत करने वाले नेताओं को संरक्षण दिया। तो यही कांग्रेस पार्टी में हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में ये परंपरा है। सज्जन वर्मा भी इस परंपरा का हिस्सा है, वो भी अपने विरोधियों को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह मैदान से बाहर रही, ना कोई तैयारी कर पाई, तो ये केवल लीपा पोती की बैठक थी। ये बैठकें आपको तब करनी थी जब आपको 29 उम्मीदवार नहीं मिले, जब आपके 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहे थे। उस समय आप बैठक करते और उससे किसी निष्कर्ष पे निकलते। अजय जी, और आंकड़ा आज तक एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाया बीजेपी का कोई नेता। आपसे पहले डिबेट में बैठे थे, वो 8 लाख बोल गए थे वर्मा जी, आप 5 लाख बोल रहे हो, नरोत्तम मिश्रा 3.5 4.5 लाख बोलते हैं। ब्रजेश जी, ये आंकड़ा ऐसा है कि बीजेपी के कार्यालय और जिला कार्यालयों का आंकड़ा है, और साथ ही हमारा महा ज्वाइनिंग अभियान जो प्रत्येक बूथ पर हुआ था। नहीं तो आपका तो नेटवर्क बहुत अच्छा है ना अजय जी, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। एक बार सब ले लो ना, अब तो बहुत समय हो गया, सबको दे दो, नरोत्तम जी को दे दो, सारे प्रवक्ताओं को दे दो, एग्जैक्ट फिगर तो आ जाए। प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन, देखिए ब्रजेश जी, ज्वाइनिंग टोली के माध्यम से, नरोत्तम जी के माध्यम से 5 लाख सदस्यता हुई है, और बाकी जो जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर सदस्यता हुई है, वो आंकड़ा 3 लाख अलग है। इसलिए ये पूरा आंकड़ा 8 लाख ही है। और कांग्रेस के तो बूथों पे एजेंट भी नहीं थे, कोई झंडा भी उठाने वाला नहीं था। अरे सार्वजनिक करो ना भैया, अजय भाई सार्वजनिक करो ना, सार्वजनिक करो ना, नाम पद सबको होगा ना, बड़े कार्ड बने हुए हर व्यक्ति के, वो तो हर व्यक्ति के आधार कार्ड बने हुए, नाम पता एड्रेस सब मिलेगा उसमें। परिणाम आएंगे, मोदी जी ने आधार कार्ड बनाया कि मनमोहन सिंह जी का? 4 हमारे मनमोहन सिंह जी ने सबको आधार कार्ड दिया है, हमारे मनमोहन सिंह जी ने सबको आधार कार्ड दिया है, नाम पता, ठीक है, नाम पता अजय जी बार बार आपसे हिसाब मांगा जाता है, क्योंकि आप लोग ही ऐसा मौका देते हैं। कोई 5 कहता, कोई 4 कहता, कोई 8 कहता, कोई 10 तक भी चला जाएगा। तो एक बार निश्चित एक आंकड़ा आ जाए कि ये आंकड़ा है, एक सूची जारी हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, तब तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ रहा है। आपके सुझाव को भी हम पार्टी तक पहुंचाएंगे, 4 जून को इस आंकड़े का परिणाम भी दिख जाएगा। और दूसरी बात, जो बड़े नेताओं की अनुपस्थिति की है, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद नकुलनाथ जी बैठक में नहीं आए, अरुण यादव बैठक में नहीं आए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने स्पष्ट तौर पर इन्हें जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी की नीति है। जब नेताओं को नकुलनाथ नहीं आए, कमलनाथ तो आ गए। ये देखिए, तो कमलनाथ 10 मिनट में भाग गए बैठक से, पूरे चुनाव प्रचार में गए हुए। हमने सबने देखा कितनी देर बैठा, क्या चौकीदारी कर रहे थे क्या? आपके भाजपा के प्रवक्ता क्या कांग्रेस की चौकीदारी कर रहे थे क्या अजय भाई? अजय भाई टाइम घड़ी लेके चौकीदारी कर रहे थे, कौन कितनी देर के लिए? कांग्रेस पार्टी के ये हाल हो गया, चौकीदारी कर रहे थे क्या?
अरे अजय तभी अजय तो भाई आप चौकीदारी लोगों कर रहे का थे, ये हाल हो कांग्रेस गया। कर रहे, लेकिन ये तो पता नहीं बताइए अपनी पार्टी का, ईडी सीबीआई इनकम आपको टैक्स अपनी काफी नहीं पड़ रही, पार्टी जब का आप लोगों को भी अता चौकीदारी पता करना नहीं पड़ है। रही है। तभी तो आपकी पार्टी के ये हाल हो गए हैं। आपको अता पता नहीं है, इसीलिए तो आपकी पार्टी के अरे ये हाल हो गए हैं कि अरे पार्टी अच्छा के बताइए, झंडा आप ही के लेने वाले पास आपको नहीं बचे हैं। सर्वत्र ज्ञान आप ही के पास है, एक आपके विश्वगुरु और देखिए, दूसरा तभी तो आपका ये हाल हो गया। आप ही के आपको पास अता ही है, पता नहीं कि कौन सारे पार्टी ज्ञान से आप ही के चला पास गया। है। लेकिन अरे अमित जी, पार्टियों में अमित जी, कौन ठीक है, चला गया अजय जी, भाई? सुरेश अमित पचौरी जी, जैसे पूर्व प्रदेश जो अध्यक्ष तस्वीरों में पार्टी कैद के है, आपको अता ही जो पता नहीं है। वीडियो में नजर आ रहा है लकीरों कि पीट रहे हो। हाँ, ठीक है, तो कमलनाथ जी सारा बीच ज्ञान में अपने से पास चले है, गए आगे बात थे, करने उसको आप दीजिए। सिरे से क्यों नकार रहे हैं? तभी तो क्यों लकीरें ऐसा पीट सवाल रहे खड़ा हैं, करने की तो कोशिश कर भाग रहे गया हैं? जब वो आपका। बीच में से गए थे तो उसका भी कोई कारण बता दो आप, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं गए ही नहीं, चौकीदारी कर रहे थे। अरे अच्छा विरोधी है आपका जो आप पे नजर रखे हुए है कि बीच में से अरे गए थे, अजय आपको नहीं भाई। पता क्या कमलनाथ जी बीच में से चले गए थे, बैठक चल रही थी। ब्रजेश भाई पहले ईडी इन्हें पता नहीं इनकम होगा। टैक्स फिर इन्हें तो सीबीआई विजय जी और भाई भाजपा लोग के बोलना प्रवक्ताओं चाहते के पास कोई काम नहीं है, तो अब चौकीदारी पे बैठ गए, घड़ी लेकर टाइम लाता है। और आश्चर्य की बात है घड़ी भी सही समय नहीं बताती है। पूरे 45 मिनट तक कमलनाथ जी अंदर थे पीसीसी तमाम- के। लेकिन ये भी तो बड़ी बात है ना कि आपको आपके घर का पता नहीं है और आपके 10 मिनट में चले आपके गए। विरोधी आपके घर के बारे में फर्जी बता रहे हैं, आंकड़ों आपको पे अपने बात घर का करना। पता नहीं है। ब्रजेश भाई फर्जी आंकड़ों पे बहस करना भारतीय जनता पार्टी का शिगुपार शिगुल है। जैसे 400 पार की हवा आप थे निकली, बैठक 200 के में? अंदर चली गई पार्टी। चौरसिया जी, आप थे बैठक में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं, आप थे बैठक में? अगर आप बिल्कुल इतनी थे। बड़ी बात कर रहे हो, बिल्कुल आप थे ऑनलाइन, बैठक में? बिल्कुल ऑनलाइन जुड़े थे अजय भाई। आजकल अरे ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन जुड़े थे। वो जब कमलनाथ जी गए होंगे वो डिस्टरबेंस हो गया होगा। कहाँ से जुड़ गए थे ऑनलाइन? आप चौकीदारी करते थे, प्रवक्ता घड़ी लगे। बैठक में कितना झूठ बोलते हैं? आप रामू थोड़ा काका सा अपनी अपनी गरिमा के रखो। चौकीदारी कर रहे थे क्या कांग्रेस भवन की? प्रवक्ताओं को बैठक में बुलाया नहीं था ऑनलाइन, आप कहाँ से जुड़ गए थे? आप चौकीदारी कर रहे थे क्या घड़ी लेके? चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अमित जी, अजय जी, मनोज जी, क्या कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी? और सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि डर से राजनीति नहीं होती, तो इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए ब्रजेश जी, दो बड़ी चीज़ें हैं कि जिस बात का जिक्र सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं, अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, जब दिसंबर में बैठक हुई थी, चुनावी नतीजे है, जब कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जब भीतरघातियों पर कार्रवाई की बात हुई तो चुनिंदा लोगों को नोटिस जारी किए गए, चुनिंदा लोगों पर एक्शन लिया गया, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि लोकसभा में नुकसान ना हो। और जो चौरसिया जी कह रहे हैं कि उसका खामियाजा पार्टी ने लोकसभा में भुगता, तो इन 5 महीने पार्टी फोरम पर कितनी बार सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी बात रखी। और आज की इतनी बड़ी बैठक जिसमें आपके अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता हैं, प्रत्याशी हैं, प्रदेश के प्रभारी जवाहर जितेंद्र सिंह, तो आप इस मुद्दे को पार्टी फोरम पे आपको अंदर उठाना था जब समीक्षा हो रही थी कि देखिए मैं इस अनुशासन कमेटी में था, मैं चाहता था ऐसा एक्शन हो, लेकिन अध्यक्ष ने या जिसने भी मना किया कार्रवाई करने का, जिसके कारण कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो क्या इस पर कोई एक्शन होगा? लेकिन वो अपनी बात पार्टी फोरम की जगह बाहर करते हैं, वो पार्टी को असहज स्थिति में डाल देते हैं। दूसरा, जिन कमलनाथ के खेमे के वो माने जाते हैं, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि 2 महीने पहले वो क्या डर था कि कमलनाथ ने अपना ट्विटर बायो बदल लिया था, नकुलनाथ ने बदल लिया था, खुद सज्जन सिंह वर्मा अलग अलग बयान देने लगे थे, उनके घर पर कांग्रेस का झंडा हट के भगवा झंडा लग गया था कमलनाथ के बंगले पर, और बाद में उसको बदला गया। तो ये किस चीज़ का डर था और ये डर मिटा कैसे? क्या ईडी सीबीआई ने कोई आश्वासन दे दिया था या बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोई आश्वासन दे दिया था? ये डर के बारे में सज्जन सिंह वर्मा से पूछा जाना चाहिए। और क्या इसलिए वो डर का जिक्र कर रहे हैं ताकि उन पर कार्रवाई ना हो जाए? और दूसरा, उस कमेटी में वो थे तो क्या उनको अपनी बात, अपना इस्तीफा दे देना था उनको कि अगर भीतर घातियों पर मैं कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पार्टी से अपना इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बैठक में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई है कि पार्टी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, 15 जून से 15 दिन, 1 महीने शायद समीक्षा करेगी। तो उस समीक्षा में पार्टी समीक्षा कब करती है? जब वो चुनाव हार जाती है तब करती है, जीत की कोई समीक्षा नहीं करता है। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस प्रत्याशित या प्रत्याशित परिणाम के बारे में उन्होंने भांप लिया है? क्योंकि आप भंवर जितेंद्र सिंह से पूछिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं आपको सीटें बताऊं। तो जब आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हो, जब आपको पता है कि पार्टी ने 27 सीटों पर लड़ा है, मजबूती से लड़ा है, कमजोरी से लड़ा है, एक आंकड़ा आप कम से कम दे सकते हैं कि 20 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा पार्टी कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी कि हम 140 सीटें जीत रहे हैं। वो ठीक है, 63 सीटें जीती, वो अलग मैटर है, लेकिन क्या वो 66 सीटें, तो क्या वो परिस्थितियाँ हैं कि या तो उनको जमीनी परिस्थितियाँ नहीं पता। आप जीतू पटवारी के बयान सुन लीजिए, वो कह रहे हैं हम डबल डिजिट में जाएंगे। तो अगर 27 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, डबल डिजिट मतलब 10 सीटें होती हैं, वो आप 29 भी और 27 भी मान सकते हो, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो ऐसा क्या कारण है कि जो कांग्रेस के जिन नेताओं को बोलना चाहिए वो चुप हैं और जिनको चुप रहना चाहिए वो बोल रहे हैं? तो अमित जी, सीधा जवाब,
पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? और जो असहज कर देते हैं पार्टी को, इस तरह के बयान देते हैं नेता, उन्हें पार्टी फोरम पर बोलना चाहिए। क्या पहली कार्रवाई इन पर ही होगी, या ये गुटबाजी का ही परिणाम है कि सज्जन सिंह वर्मा एक तरह से सवाल उठा रहे हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर? ब्रजेश भाई देखिए, पहली बात, सज्जन सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल, दबाव प्रभाव, साम दंड भेद सब लगाया, कमलनाथ जी का चरित्र हरण करने का पूरा प्रयास किया गया, और ये दिखाया गया कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी मारे, जबकि उनका कोई बायो उनकी गतिविधियां ऐसी थी ना अमित जी, बायो कौन ने बदला? उनके नेताओं के समर्थकों के बयान कैसे आए? और वो बीजेपी में गए भी है, सैयद जफर हो चाहे सक्सेना हो, वो सब लोग गए भी है। अजय जी जिसपे आप अजय जी आने तरीका दीजिए, कूद रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने संचालन किया, आपकी पार्टी आपसे नहीं समझती है, आपके नेता घर छोड़ के भाग रहे हैं, आपकी पार्टी दिवालिया पर छोड़ के आगे गई। अजय जी पार्टी को अपना पक्ष रखने दीजिए, अजय जी कांग्रेस आने को अपना दीजिए। हाँ पक्ष अमित रखने जी, दीजिए। अमित जी और दूसरी बात उन्होंने कही कि 25, और जहां तक बात बैठक के पहले बात रखने की थी, तो बैठक के पूर्व उनसे कैमरे के ऊपर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि 2500 से अधिक शिकायतें विधानसभा चुनाव के बाद भीतरघात की आई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने इसका खामियाजा भुगता, यह बात थी। लेकिन ये भी तो कह सकते थे कि पार्टी पर कार्रवाई कर रही, वो कह रहे हैं कि डर कर रही है, एक तरह से असहज कर रहे हैं ना। जो देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसमें हर व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता, बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी अपने स्पष्टवादी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ तो आप ही बोल लीजिए, चलिए आप एक काम करिए, सही बात है, प्रवक्ता बन जाइए। सुनिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए। जब अमित जी आपके पास तर्क नहीं होते तब ऐसा इस तरह से रूठता है आदमी। अजय जी जवाब आने दीजिए, दोनों तरफ से पक्ष आप ही रख लीजिए। अजय जी जवाब आने दीजिए। दोनों तरफ से पक्ष आप ही रख लीजिए। अमित जी, लेकिन आपके नेताओं ये मानते हो ना, आप कह नहीं पा रहे हो, हालांकि आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो कह दीजिए कि गलत गतिविधियां थी उनकी, जिस तरह से उनकी गतिविधियां थी, बयान आ रहे थे, उससे संदेह हुआ था उन पर। देखिए ब्रजेश भाई, उन्होंने कहा, कांग्रेस ने लोकसभा में उसका खामियाजा भी उठाया, स्पष्ट बात है। अमित भाई, उसी लोकतांत्रिक पार्टी में आपके इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष बोल देते हैं, तो आप कहते हैं उनका निजी बयान है, उनको अध्यक्ष पद से हटा देते हो। कोई और नेता कुछ बयान दे देता है, चिदम्बरम कह देते हैं पाकिस्तान वाला परमाणु बम का बयान, तो आप कहते हो वो इनका निजी बयान है। तो लोकतंत्र भी सेलेक्टिव हो गया क्या आपका, कि जब आपको जिस पे बोलना वो लोकतंत्र है, पार्टी को सूट करता और नहीं करता तो वो उनका निजी बयान है? अरे प्रभु मनोज भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बात तो रखने दीजिए। नहीं, तो आपने जो कहा उसको पूछ रहा हूँ। सुन तो लीजिए। अजय जी आ जाने दीजिए, तैयार नहीं है। अजय जी जवाब आ जाने चालू होगा, शायद बड़ी बात। कांग्रेस की चौकीदारी करो जाके, तरफ से जी, उसी की संविधान नियुक्ति में रखा आपको, उसी की संविधान नियुक्ति में मोहन यादव जी ने रख दिया आपको। कांग्रेस की चौकीदारी करिए, रामू काका बन के घाट में लाइट है, मुद्दे पे समय नहीं है, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ आपको। मैं वही कह रहा हूँ, मनोज भाई ने जो बात कही और सार गंभीरता से उन्होंने बात रखी, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सीएम पित्रोदा जी ने अपना इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा मांगा नहीं किया। मणिशंकर अय्यर जी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने तत्काल डिसीजन लिया, 6 वर्ष के लिए पिछले चुनाव में उनको निष्कासित किया गया। और जहां तक बात है बात रखने की, तो सज्जन सिंह वर्मा जी, मैंने फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपना दर्द रखा, उनसे प्रश्न करा, मीडिया ने जिसका जवाब उन्होंने दिया, और जो अंदर संगठनात्मक बैठक थी उसमें उन्होंने मतलब ये भी कहीं ना कहीं डरी है ना कि आप कह नहीं पा रहे हो कि कार्रवाई करें। एक छोटी सी बात है कि अगर अनुशासन समिति का सदस्य अगर अनुशासन नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा क्या अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पार्टी को असहज कर रहे हैं? तो कम से कम कांग्रेस को इस पर तो विचार करना चाहिए कि जिस तरह से बयानों के कारण उसके सामने ये संकट खड़ा हो जाता है, जवाब देते नहीं बनता, ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। क्या सज्जन सिंह वर्मा का बयान गुटबाजी का परिणाम है, या वाकई में कांग्रेस डरी हुई है? और डर है तो किसका? क्या अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं का या विरोधी दल का? इस डर को खत्म करना होगा ताकि कार्यकर्ताओं में नया जोश आए। सिर्फ कह देने भर से बात नहीं होगी, एक्शन लेना होगा, और एक्शन कब लेगी कांग्रेस, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।